सभी साथियों को नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं मनवीर सर स्वागत करता हूं आपका अपने इस बेहद शानदार जानदार और लाजवाब यूट्यूब चैनल माही कॉमर्स क्लासेस पर। तो बच्चों, आज का जो टॉपिक जो हमारा ऑनगोइंग जो टॉपिक चल रहा है वो हमारा चल रहा है डेप्रिसिएशन। जैसा कि हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि ये टॉपिक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, बहुत ही पेचीदा टॉपिक है। और आप इस टॉपिक को शुरू से नहीं देखेंगे तो आपको इस टॉपिक के बारे में कुछ भी समझ में नहीं आ पाएगा। तो मेरा मानना यह है कि आप इस टॉपिक को शुरू से लेकर अंत तक इसके बारे में आप देखिए और समझिए। पिछली टॉपिक में हमने आपको लेक्चर में हमने आपको बताया था कि डेप्रिसिएशन होती क्या है और ये चार्ज क्यों करते हैं, किन किन पर चार्ज होती है। तो आपको बता दूं मैं कि डेप्रिसिएशन हमेशा फिक्स टेंजिबल एसेट्स पर चार्ज होती है, ऐसी संपत्ति जो हमें दिखती है, ठीक है, जिनको हम देख सकते हैं, फिक्स एसेट होती है, उनको हम चार्ज करते हैं, ठीक है ना। कुछ एक एक्सेप्शन हो सकता है, जैसे लैंड है, भूमि पर हम कभी भी डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करते क्योंकि भूमि का मूल्य कभी भी नहीं घटता है, हमेशा भूमि का मूल्य बढ़ता है। लेकिन लैंड जो हमारी है उस पर कभी भी डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं किया जा सकता। बाकी सभी जितने भी टेंजिबल एसेट्स होती हैं उन पर हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। तो डेप्रिसिएशन चार्ज करने की दो विधियां हैं, मैंने आपको बताया था जो आपके सिलेबस में है। एक तो आपका स्ट्रेट लाइन मेथड, ठीक है ना, एक आपका स्ट्रेट लाइन मेथड और दूसरा आपका रिटन डाउन वैल्यू मेथड। रिटन डाउन वैल्यू मेथड, तो इसमें क्या है, इसमें स्ट्रेट लाइन मेथड में कि अगर किसी संपत्ति पर, किसी एसेट्स पर जो डेप्रिसिएशन फर्स्ट ईयर में लग गया वो ही लास्ट तक लगते जाएगा, यानी इसमें डेप्रिसिएशन की जो वैल्यू होती है वो सेम होती है, ठीक है ना। और रिटन डाउन वैल्यू मेथड में जो डेप्रिसिएशन की वैल्यू होती है वो हर साल घटती जाती है, हर साल घटती जाती है, ठीक है ना। तो आप समझेंगे कि इसमें हर साल सेम होगी और इसमें हर साल सेम नहीं होगी, तो ठीक है ना। हम आपको दोनों मेथड कराते रहेंगे। फिलहाल हम आपको बताने जा रहे हैं आज कि हाउ टू कैलकुलेट डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन कैसे निकालते हैं। एक कोई सवाल दे रखा हमने आपको दो सवाल आपको लिए हैं। A machine costing 20,000 with installation charges 2,000 has a scrap value of 3,000. The estimate life of machine is 10 years. Calculate depreciation. अब यहाँ पे हम ये देखेंगे कि एक मशीन जिसकी लागत 20,000 रुपए की है, तो कॉस्ट ऑफ मशीन 20,000 जो हम डिटेल यहाँ पे लिख लेंगे। उसके बाद में इंस्टॉलेशन चार्जेस 2,000, स्क्रैप वैल्यू 3,000। अब हमें निकालनी है डेप्रिसिएशन, ठीक है ना। अब क्या निकालना है, डेप्रिसिएशन निकालना है। अब इसका हमें लगाना पड़ेगा फॉर्मूला, ठीक है ना। जब हमें कॉस्ट ऑफ मशीन दे रखी हो, इंस्टॉलेशन चार्ज दे रखा हो और स्क्रैप वैल्यू दे रखी हो, तो हमें फॉर्मूला लगाना पड़ता है एक, जिससे कि हमारा स्क्रैप वैल्यू निकल कर जो हमारी डेप्रिसिएशन निकल कर आती है उससे। तो पहले समझेंगे हम कि कॉस्ट ऑफ मशीन क्या है। जब किसी संपत्ति को आप खरीदते हैं, जिस मूल्य पर आप खरीदेंगे वो आपका कॉस्ट ऑफ प्राइस, ये एमपी पर मार्केट जो प्राइस होती है, जो कॉस्ट प्राइस पर आप खरीदेंगे वो आपका लागत मूल्य होता है, ठीक है ना। उसके बाद इंस्टॉलेशन चार्जेस, जब आप मशीन को अपने घर पर स्थापित करते हैं, ठीक है ना, इसको इंस्टॉल कराते हैं, इसका जो आपको खर्चा हो रहा है वो, जब आप किसी मशीन को घर पर लाए, लेके आए और उसको लगाने में जो खर्चा हुआ या इसको स्थापित करने में, इसका चलाने में जो खर्चा हुआ वो आपका इंस्टॉलेशन चार्ज होता है। उसका में स्क्रैप वैल्यू क्या होती है। बहुत सी बच्चे इसमें डाउट रखते हैं कि स्क्रैप वैल्यू क्या होती है। मैं आपको बताता हूँ। मान लो आपने एक कार खरीदी 2 लाख रुपए की और कंपनी ने लगा कि भाई ये कार आपको 5 साल अच्छी खासी चलेगी, खूब बढ़िया, और 5 साल बाद इसकी वैल्यू कम होती है। तो 5 साल चलने के बाद में जो उसकी वैल्यू कम होती आएगी वो उसका एक अनुमानित मूल्य होता है।
इसे हमारा ये इसकी 20,000 लागत है और इसका लाइफ ऑफ यूज कितना है 10 ईयर्स। 10 साल के बाद इसकी कीमत 3,000 रुपए रह जाएगी। तो इसका विक्रय मूल्य लगा लेते हैं कम से कम में, यानी 10 साल बाद इसका मूल्य कितना रह जाएगा, मात्र 3 कबाड़ हो जाएगी। कबाड़ इसको इसके वैल्यू को मानते हैं कबाड़ मूल्य, ठीक है ना। तो क्या मानते हैं, कबाड़ मूल्य मानते हैं, ठीक है ना। तो अब हम करते हैं सवाल। तो फॉर्मूला क्या हमारा, डेफिनेशन निकालेंगे हम पहले वाले मेथड से, हमारा फर्स्ट मेथड है। तो कॉस्ट ऑफ मशीन प्लस इंस्टॉलेशन चार्ज ठीक है ना, और माइनस स्क्रैप वैल्यू, 100 का भी लिख दूंगा स्क्रैप वैल्यू अपॉन लाइफ ऑफ मशीन, ठीक है। आप देख सकते हैं कि हम क्या करेंगे, कॉस्ट ऑफ मशीन, यहाँ पर कॉस्ट ऑफ मशीन लिखेंगे, इसके बाद में कॉस्ट ऑफ मशीन, इंस्टॉलेशन चार्जेस माइनस स्क्रैप वैल्यू और लाइफ ऑफ मशीन। कैसे निकालेंगे इसको, कॉस्ट ऑफ मशीन कितनी हमारी 20,000 प्लस इंस्टॉलेशन 2,000 माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन के लाइफ ऑफ मशीन कितनी है 10 ईयर। कितना आ गया हमारा, देखेंगे इसको निकाल के। अरे कितना हो गया ये 22 में 3 तो 19,000 अपॉन 10, इसको काट देंगे, कितना आ गया 1900 हमारा क्या आ गया, ये हमारी डेफिनेशन आ गई। अगर ये स्ट्रेट लाइन से होगी तो हर साल 20,000 में से 1,900 रुपए कटते जाएंगे, जितनी साल तक ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये स्ट्रेट लाइन मेथड से हुआ तो 20,000 रुपए पर हर साल 1,900 रुपए कटते जाएंगे 10 साल तक, और उसके बाद में जो पैसा बचेगा, उसके बाद में जो बचेगा वो उसकी स्क्रैप वैल्यू होती है, यानी कि उसका मूल्य उतना ही रह जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। अब उसके बाद में जो हमारा दूसरा मेथड है, फर्स्ट मेथड था, सेकंड मेथड में क्या लगता है, मशीन की लागत 50,000। अब इस पर क्या दे दिया है, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन दे दिया है, इसमें क्या दे दिया, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन दे दिया है। तो इसका ही फॉर्मूला निकालेंगे हम, डेप्रिसिएशन कॉस्ट ऑफ मशीन इनटू रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, ठीक है ना, अपॉन 100। ये फॉर्मूला होता है इसका, यानी कॉस्ट ऑफ मशीन रेट ऑफ डेप्रिसिएशन की जितने भी आपकी ह्रास की दर दे रखी है, डेप्रिसिएशन की जो भी दे रखा है उसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कॉस्ट ऑफ मशीन कितनी रखी है आपकी 50,000, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कितना रखा है 10% अपॉन 100, कितना जाएगा, दूसरे काट देंगे, आपको कितना आएगा 5,000। यानी कि हर साल अगर यहाँ पर 10 ईयर्स दे रखा होता तो उससे कोई मतलब नहीं है, आपका रेट ऑफ डेप्रिसिएशन दे रखा है तो आप रेट वाले से काम करेंगे। आपका ये 10% दे रखा है तो आप केवल रेट ऑफ डेप्रिसिएशन निकालेंगे अपॉन 100। लाइफ ऑफ मशीन कुछ भी दे रखा है उससे कोई मतलब नहीं है। इससे मतलब ये हुआ कि 50,000 रुपए पर 5,000 रुपए की 10 साल तक आपकी डेप्रिसिएशन लगती जाएगी और मशीन की वैल्यू 0 हो जाएगी। अगर ये मान लो 10 ईयर्स है, यहाँ पर मैं 10 ईयर्स लिखूं कि मशीन हमारे 50 खरीदी है और उस पर डेप्रिसिएशन लगा 10 पर एमएन का, और 10 साल इसकी लागत है, तो 10 साल बाद इसका मूल्य 0 हो जाएगा, क्योंकि हर साल 5-5 रुपए कम होते जाएंगे और एक समय ऐसा आएगा 10 साल बाद उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो स्ट्रेट लाइन मेथड में क्या होता है कि हर साल सेम करता है, हर साल वही डेप्रिसिएशन करता है जो फर्स्ट ईयर कटा था, लेकिन रिटन डाउन वैल्यू मेथड में हर साल पैसे कम होते जाते हैं, यानी कि वो हर साल कॉस्ट ऑफ मशीन में से लेस होकर जो मूल्य बचता है उस पर डेप्रिसिएशन दोबारा से निकालते हैं। तो एक सवाल हम आपको ऐसे बता देंगे, इसमें आपको ये दोनों चीजें आसानी हो जाएंगी, क्योंकि इसमें हम एक बनाते हैं अकाउंट, उसको बोलते हैं हम मशीन अकाउंट, ठीक है ना। अभी फिलहाल हमने आपको ये समझाया है कि हम कैसे डेप्रिसिएशन निकालते हैं। डेप्रिसिएशन निकालने के 2 फॉर्मूले, पहला कि आपको कॉस्ट ऑफ मशीन में रखा हो, इंस्टॉलेशन चार्ज में रखा हो और इसका वैल्यू, इसका दूसरा नाम और भी है, इसके वैल्यू नहीं रखा हो तो रेजिडेंस वैल्यू रखा हुआ अपॉन लाइफ ऑफ मशीन। इसको हम फॉर्मूले में लगा के सवाल इसे कर देते हैं। अगर ये रखा होगा तो आपको क्या रखा होगा, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन रखा होगा।
अगर रेट ऑफ डेफिनेशन दिया होता है तो आप ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो दोनों तरीके से आप डेफिनेशन बहुत ही आसानी तरीके से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें जरूर बताइए, और ऐसी से अच्छी वीडियो पाने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य कर दीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ में, नए प्रैक्टिस एग्जाम में। तो अब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वंदे मातरम, जय हिंद।